नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 6 डे वॉर के बारे में, शेख जरा इशूज़ के बारे में, गाज़ा एंड हमास के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि इज़राइल एंड पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट आखिर क्या है ना, और मतलब क्यों ये कन्फ्लिक्ट होता रहता है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में। हमने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा था और ये भी देखा था कि ये आखिर न्यूज़ में जो है अचानक से क्यों आया है इज़राइल एंड पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। आज 6 डे वॉर के बारे में समझेंगे, शेख जराह इशूज़ के बारे में समझेंगे, और इस जो न्यूज़ था हमारा ना, हमास फायर एट रॉकेट्स फ्रॉम गाज़ा ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट इन ईस्ट जेरूसलम, इस चीज़ को भी आज डिटेल में समझेंगे कि अभी जो 10 मई को जो अटैक हुआ इज़राइल के ऊपर, वो आखिर क्यों हुआ, उसका मेन रीज़न क्या था। ठीक है, ये तो हमने बस ऐसे देख लिया, समझ लिया कि हाँ अटैक किया गया गाज़ा से इज़राइल के ऊपर, इसलिए अभी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। लेकिन आज समझेंगे कि आखिर वो इस बार जो अटैक किया गया है गाज़ा की ओर से इज़राइल पे, वो आखिर क्यों किया गया है ना। तो गाज़ा क्या है वो समझेंगे और हमास क्या है वो भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, द 6 डे वॉर ये क्या था, इसको हम लोग समझते हैं पहले। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ये 1946 था, ये पूरा पैलेस्टीन था। बाद में आफ्टर द यूएन प्लान 1947 में क्या किया गया कि फ़लस्तीन से ही अलग करके इज़राइल बना दिया गया और फ़लस्तीन एक अलग देश बना दिया गया। ठीक है, और 1949 से लेकर के 1967 के बीच कई वार हुए इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, और हर बार इज़राइल की जीत होती थी और हर बार इज़राइल जो था वो फ़लस्तीन का जो लैंड एरिया था उसको कैप्चर करता चला गया। ठीक है, लेकिन 1967 में कुछ ऐसा क्या हुआ कि जितने भी अरब कंट्रीज़ थे, है ना, तो अरब देशों ने मिल करके एक प्लान बनाया इज़राइल पर अटैक करने का 1967 में। तो ये देखिए, जो ब्लू कलर दिख रही है आपका इज़राइल है, इसके आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, लीबिया, इराक, सीरिया, ठीक है, सऊदी अरबिया, ये सभी जो देश थे, इधर जॉर्डन, ये सभी इसके अगेंस्ट में थे, इज़राइल के अगेंस्ट में। सभी इज़राइल का विरोध कर रहे थे और सभी जो सब देशों ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि इज़राइल पे अटैक करना है। कब? 1967 में। ठीक है, देखिए ये है मोसाद। मोसाद क्या है? इज़राइल की खुफिया एजेंसी। ठीक है ना, तो इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद थी, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। उन्होंने ये पता लगा लिया कि इजिप्ट और जॉर्डन है, वो मिल करके प्लान बना रहे हैं इज़राइल पे अटैक करने का। ठीक है, तो इजिप्ट एंड जॉर्डन दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया इज़राइल पे अटैक करने का। ये बात जो मोसाद है, जो खुफिया एजेंसी है इज़राइल की, उसको पता लग गई थी। इजिप्ट और जॉर्डन ने ये आपस में पैक्ट किया था, समझौता कर लिया था कि अगर किसी एक भी कंट्री पर इज़राइल ने कभी हमला किया तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, और दोनों दोस्त साथ में मिलकर के इज़राइल से लड़ेंगे। सॉरी, अब देखिए क्या हुआ कि 1967 में यहाँ पर जो बॉर्डर है, इजिप्ट और इज़राइल का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आपस में कुछ क्लैशेस स्टार्ट हो गए आर्मी के बीच में। ठीक है, जब क्लैशेस स्टार्ट हो गए तब ना सिर्फ इजिप्ट और जॉर्डन बल्कि और भी जितने अरब देश थे, वो सब इस लड़ाई में धीरे धीरे शामिल होने शुरू हो गए इज़राइल के अगेंस्ट में। ठीक है, और सब ने मिलकर प्लान बनाया इज़राइल पर अटैक करने का। इसके लिए जो आर्मी बेस था वो चुना गया जॉर्डन में। ठीक है, इस जॉर्डन है, यहाँ पे एक आर्मी बेस बनाया जाएगा जिसमें सभी देश की जो आर्मीज़ हैं वहाँ जाकर के कैंप लगाएंगी और फिर जैसा प्लान है उसके अकॉर्डिंग इज़राइल पे एक साथ अटैक किया जाएगा। क्लियर है? देखिए, सवाल अब ये भी आता है कि आखिर सभी अरब स्टेट्स इज़राइल के अगेंस्ट क्यों थे। तो इज़राइल से पहले यहाँ ये पैलेस्टीन था, पैलेस्टीन में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी थी वो थी मुस्लिम। ठीक है, और ये सभी जितने अरब स्टेट्स थे, जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब चाहते थे कि मिल करके एक अरब नेशन बनाया जाए। ठीक है,
और ये लोग चाहते थे कि इसमें फ़लस्तीन जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था पहले, वो शामिल रहे, जिस पे कि इज़राइल ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। इसलिए चाहते थे कि यहाँ से इज़राइल से इंडिपेंडेंट कर लिया जाए फ़लस्तीन को, और फिर एक सभी जितने भी अरब स्टेट्स हैं उन लोग मिलकर के एक इंडिपेंडेंट अरब नेशन बनाए, ठीक है ना। तो ये रीज़न था जिसके कारण जितने भी अरब स्टेट्स हैं वो इज़राइल के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। और फाइनली ये बात जो है कि इज़राइल पे सभी अरब स्टेट्स मिलकर अटैक करने वाले हैं, ये मौसाद को बात पता चल गई। और जैसे ही मौसाद को ये बात पता चली फाइनली, तो जिस दिन ये लोग अटैक करने वाले थे इज़राइल के ऊपर, उसके ठीक एक दिन पहले इज़राइल की एयरफोर्स ने जॉर्डन में जहाँ उनका आर्मी कैंप था वहाँ पर अटैक कर दिया और सभी एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया। और फाइनली 6 दिन के अंदर अंदर ये वॉर जीत लिया। इसका एक एनिमेशन वीडियो है, वो आप देखिए तो उसको अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर जॉर्डन और इजिप्ट के बीच एक पैक्ट साइन हो रहा है, ठीक है ना, कि अगर इज़राइल ने जॉर्डन या इजिप्ट किसी भी देश पे हमला किया तो दोनों देश पे वो हमला समझा जाएगा। 1967 में क्या हुआ कि इजिप्ट और इज़राइल के जो बॉर्डर था उसमें वहाँ पर आर्मी के बीच कुछ क्लैशेस हो गए और धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली गई। और इस तरीके से यहाँ पे जो भी अरब स्टेट्स थे, है ना, जैसे इजिप्ट और जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरबिया, सूडान, अल्जीरिया, तो इन सब को इस लड़ाई में शामिल होने का एक मौका मिल गया और सब ने डिसाइड किया कि हम सब एक साथ मिलकर के इज़राइल पर अटैक करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो जॉर्डन है, जॉर्डन में एक आर्मी बेस बनाने की बात कही गई, ठीक है, कि इन लोग सब मिल करके जितने भी अरब कंट्रीज़ की जो आर्मीज़ हैं वहाँ एकजुट होंगी और एक साथ मिलकर फिर अटैक करेंगे इज़राइल पर। जिस दिन ये अटैक करने वाले थे इज़राइल पर, उसके ठीक एक दिन पहले मौसाद जो है खुफिया एजेंसी इज़राइल की, उसे पता चल गई और इज़राइल की एयरफोर्स ने उनके आर्मी कैंप पे, आर्मी बेस पर अटैक कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो वॉर स्टार्ट हुआ, अगले 6 दिन में इज़राइल ने सभी अरब स्टेट जो भी इसमें शामिल थे सबको हरा दिया और मिडिल ईस्ट रीजन में इज़राइल फिर एक इकलौता सुपर पावर के रूप में उभरा। इस 6 डे वॉर के बाद इज़राइल ने पूरे जेरूसलम पर अपना कब्जा कर लिया, उसको पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। और 1980s में एक लॉ बना करके जेरूसलम को ऑफिशियली अपना जो है को कैपिटल उसने डिक्लेयर कर दिया इज़राइल ने, ठीक है। देखिए, इज़राइल कैप्चर्ड ईस्ट जेरूसलम ड्यूरिंग द 1967 6 डे वॉर एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्स्ड इट इनटू जेरूसलम। इसको पूरे जेरूसलम में इसको मिला लिया। ईस्ट जेरूसलम में कहा था 2 पार्ट, वेस्ट एंड ईस्ट। तो वेस्ट पर तो पूरा कब्जा था ही उसका पहले से, और 1967 के वॉर के बाद उसने ईस्ट पे भी पूरा कब्जा कर लिया, ईस्ट जेरूसलम पर भी। हालांकि आज भी ईस्ट जेरूसलम के पार्ट में मैक्सिमम लोग पैलेस्टीनियन रहते हैं, ठीक है, पैलेस्टीन के लोग ही मैक्सिमम रहते हैं वहाँ पर, और उन्हीं का दावा है उस पर भी आज भी। One of Israel's basic law, the 1980 Jerusalem law, refers to Jerusalem as the country's undivided capital। 1918 में एक लॉ बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग जेरूसलम को जो है वो अनडिवाइडेड कैपिटल घोषित कर दिया गया इज़राइल का। क्लियर यहाँ तक? तो अब समझिए ये जो लिखा हुआ है द 6 डे वॉर, है ना, और नीचे लिखा हुआ है द ब्रेकिंग ऑफ द मिडल ईस्ट। देखिए, द ब्रेकिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो वॉर हुआ था 6 डे वॉर, इसमें जो अरब स्टेट शामिल हुए थे मुख्य रूप से, सिर्फ ये उनकी हार नहीं थी, बल्कि मिडिल ईस्ट रीजन में जितने भी अरब स्टेट्स थे ये उन सब की हार थी। और एक तरह से मिडिल ईस्ट का जो नया सुपर पावर जो बनकर उभरा था वो इस वॉर के कारण कहा जाता है कि जो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन था वो टूट चुका था, इसलिए कहा गया द ब्रेकिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट रीजन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 6 डे वॉर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है गाज़ा स्ट्रिप एंड हमास। आखिर ये गाज़ा स्ट्रिप एंड हमास क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप क्या है। जब ये पूरा पहले पैलेस्टीन था, फिर इसमें से इज़राइल बना दिया गया और धीरे धीरे जो इज़राइल है वो पूरे पैलेस्टीन पे कब्जा कर लिया। और 1967 के वॉर में क्या हुआ कि
ये देख रहे, इस एरिया पे पूरा फ़लस्तीन था जिसको उसने पूरा कब्जा कर लिया इजराइल ने, ठीक है। अब समझिए हुआ क्या कि जो ये थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है ना, ये हो गया फ़लस्तीन, और इधर का एरिया हो गया था फ़लस्तीन, और आज के टाइम में सिर्फ इतना एरिया बच गया है फ़लस्तीन का और इधर, ठीक। तो ये जो एरिया बच गया है, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं तो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। यही एरिया जो है वो कहलाता है गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप मतलब ये है क्या, किसका, फ़लस्तीन का, ठीक है। तो देखिए ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, इस पे एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हमास, ठीक है। एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। हम लोगों ने बताया था कि आगे चलकर हम लोग गाज़ा स्ट्रिप एंड हमास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमास क्या है, एक बेसिकली एक आतंकवादी संगठन है, और इस आतंकवादी संगठन का पूरे गाज़ा स्ट्रिप पर कब्जा है, ठीक है। ये हमास जो है वो फ़लस्तीनियन लोगों के लिए एक राष्ट्रवादी संगठन है, जबकि इज़राइल ने और कई और देश ऐसे हैं जिन्होंने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, मिलिटेंट ग्रुप माना है, ठीक है, कि एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन जो फ़लस्तीनियन लोग हैं उनके लिए हमास जो है वो एक राष्ट्रवादी संगठन है। हमास की ये डिमांड है कि जो 48% एरिया यूएन के द्वारा डिसाइड किया गया था फ़लस्तीन लोगों के लिए, ठीक है, वो इज़राइल जो है वो 48% का जो एरिया है वो उन्हें वापस कर दे, ठीक है। इस एरिया हम लोगों ने पढ़ा था फ़लस्तीनियन लोगों का था ये एरिया, इधर भी फ़लस्तीनियन लोगों का था, लेकिन धीरे धीरे सब पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया, ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो अब हमारा जो ग्रुप है उनकी यही डिमांड है कि जो पहले का जो जितना एरिया यूएन ने डिसाइड किया था उन्हें वापस कर दिया जाए। लेकिन अब इज़राइल इस बात के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए ही आए दिन जो हमास है वह इज़राइल पर हमला करता रहता है, ठीक है। तो हमास बेसिकली कहाँ पर ही, ये गाज़ा स्ट्रिप में यहाँ पर है, और आए दिन वो इज़राइल पर हमला करते रहता है। क्लियर है। तो हमने गाज़ा स्ट्रिप और हमास को भी देख लिया, समझ लिया अच्छे से। अब हम लोग हमास का एक लोगो देखते हैं। देखिए जो आतंकवादी संगठन है हमास, है ना, गाज़ा स्ट्रिप में जिसका कब्जा है, इस लोगों में सबसे ऊपर जो है वो इज़राइल का मैप है, या यूँ कह लीजिए कि जो हमास लोग हैं उनके लिए फ़लस्तीन का मैप है, और ये समझते हैं कि पूरे फ़लस्तीन पे इनका अधिकार होना चाहिए। इसलिए समझ सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है ये फ़लस्तीन को लेकर के, ठीक है। बीच में जो है वो है अल अक्सा मस्जिद, जो पवित्र मस्जिद मानी जाती है मुसलमानों की, ये तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है मुसलमानों में, तो जो कि जेरूसलम में है। ये चाहते हैं, इसलिए समझते हैं कि जेरूसलम पर भी जो है सो इनका अधिकार होना चाहिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अरबिक लैंग्वेज में फ़लस्तीन, ठीक है, और उसके नीचे भी लिखा हुआ है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट हमास, राइट। तो मतलब ये समझते हैं कि हमास जो है वो एक इस्लामिक मूवमेंट चला रहा है ना, ताकि जो फ़लस्तीन है उसको इज़राइल से इंडिपेंडेंट कराया जा सके, है ना, आज़ाद कराया जा सके, और ख़ुद को ये जितने भी फ़लस्तीनियन लोग हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। देखिए ये जो रॉकेट से अटैक होता है इज़राइल पर गाज़ा के द्वारा, ठीक है, जो गाज़ा से अटैक किया जाता है इज़राइल पर, वो कोई नई बात नहीं है ना। देखिए अब देखिए 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, हर बार रॉकेट अटैक किया जाता है इज़राइल के ऊपर हमास के द्वारा, ठीक है, गाज़ा से। लेकिन देखिए हर साल जो है ना वो कभी 9 रॉकेट, कभी 10, कभी 15 रॉकेट, इतने रॉकेट हर साल रॉकेट अटैक हुआ करता था इज़राइल पर। लेकिन इस बार वो चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि लगातार 3 दिनों में 1500 रॉकेट से अटैक किया गया इज़राइल के ऊपर। हमास के लोगों ने, जो हमास संगठन के लोग थे, उन्होंने 1500 रॉकेट के द्वारा इज़राइल पर हमला कर दिया एक साथ, ठीक है। और इज़राइल ने इस हमले को बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी कर लिया। इसको हम समझते हैं कैसे। जो हमने अभी डाटा देखा उससे पता चलता है कि आए दिन गाज़ा से इज़राइल पर रॉकेट अटैक किया ही जाता है, ठीक है। तो इस रॉकेट अटैक से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए इज़राइल ने अपने पूरे एरिया में
एक आयरन डोम सिस्टम लगा कर रखा है, ठीक है। अब ये आयरन डोम सिस्टम क्या है ये समझते हैं। देखिए आयरन डोम सिस्टम जो है वो एक कवच के रूप में काम करता है पूरे इजराइल के लिए, ठीक है। पूरे इजराइल पर एक कवच समझ लीजिए बना हुआ है ना, आयरन का, जिसमें कि बेसिकली क्या होता है कि देखिए 3 यूनिट रहते हैं यहाँ पे, देखिए ना, पहला ट्रक है, दूसरा ट्रक लगा हुआ है यहाँ पर। तो जो इसमें 3 यूनिट काम करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो होता है उसको कहते हैं रडार यूनिट, है ना। ये क्या करता है कि डिटेक्ट करता है कि आखिर जो मिसाइल्स है वो कहाँ से आ रही है ना, तुरंत मिसाइल डिटेक्ट कर लेता है ये। दूसरा यूनिट जो रहता है वो लोकेशन डिटेक्ट करता है कि वो आखिर मिसाइल जो है वो कहाँ पर गिरने वाली है, ठीक है। और जो थर्ड यूनिट है ना, मिसाइल फायरिंग यूनिट, वो जैसे डिटेक्ट होता है लोकेशन की कहाँ पर मिसाइल गिरने वाली है, वो मिसाइल फायर काउंटर अटैक करता है इनेमी मिसाइल्स पे। और जो मिसाइल्स हैं वो इनेमी मिसाइल्स के बिल्कुल नज़दीक जा कर के फिर ब्लास्ट कर जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो इनेमी मिसाइल रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है हवा में ही। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से जो आयरन डोम सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन समझाने के लिए मैं इसका बोलिए तो एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल समझाई जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी आपको। ये इसलिए भी चर्चा का विषय बना इस बार क्योंकि गाज़ा से जो हमास है उसने 3 दिनों के अंदर अंदर लगभग 1500 मिसाइल से अटैक किया इजराइल के ऊपर, और इजराइल का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इस तरह से दुनिया में एक मैसेज चला गया कि तो अगर यदि एयर अटैक कभी किया तो एयर डिफेंस इजराइल सिस्टम पर तो इतना स्ट्रांग है कि वो हवा में ही सब चीज़ों को पहले ही मार गिराएगा, ठीक है। और इजराइल का एयरफोर्स भी जो है वो वर्ल्ड के पावरफुल एयरफोर्स में से एक है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग आयरन डोम को समझ चुके हैं तब अब हम लोग को अब चलते हैं शेख ज़रा इशूज़ पे कि शेख ज़रा इशूज़ जो 10 मई को हुआ उसमें क्या हुआ। शेख ज़रा एक प्लेस है जेरूसलम के पास, वेस्ट जेरूसलम के पास, है ना। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर जो लगभग 1000 घर बने हुए हैं, यहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, पैलेस्टीनियन सेटलमेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग निवास करते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इज़राइल के कोर्ट में, ठीक है, इज़राइल के कोर्ट में जो यहाँ के जो ज्यूज़ थे, है ना, यहूदियों ने अपना एक दावा पेश किया कि इस ज़मीन को उन्होंने 150 साल पहले यहाँ जो अरब के लोग रहते थे, 150 साल पहले जो अरब के लोग रहते थे उनसे इन्होंने ये ज़मीन खरीद लिया है, ठीक है। और बाकायदा इनके पास पेपर प्रूफ भी है सारा। इसलिए जो यहाँ पे शेख जरा में जो भी पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, और ये जो प्लेस है वो इजरायली लोगों के मीन्स जो यहूदी लोग वहाँ जूस रह रहे हैं उनको दे देना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने इस ऑर्डर कोर्ट में ये बातें ये दावा किया जा रहा था, और फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शेख जरा में जो भी पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए। इसी बात को लेकर के ये लोग काफ़ी गुस्सा थे, ठीक है, पैलेस्टीनियन लोग जो यहाँ रह रहे थे शेख जरा में। और ये आशंका जताई जा रही थी कि जो हमास ग्रुप है ना, वो ज़रूर इस बात पर कोई ना कोई एक्शन लेगा। 10 मई को क्या हुआ कि अल अक्सा, जो हम लोगों ने पवित्र मस्जिद की जो बात की थी, ठीक है, यहाँ पर है, इस शेख जरा से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो शेख जरा से जो भी पैलेस्टीनियन लोग यहाँ रह रहे थे वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आए, है ना, मस्जिद में। लेकिन जो इजरायली सेना है उनका ये कहना है कि ये जो लोग यहाँ पे जमा हुए थे मस्जिद में वो लोग पत्थरबाजी करने वाले थे सेना पर, इसलिए इजरायली सेना पहले से यहाँ पर जो कि पहले से अलर्ट थी, वो इस मस्जिद में जा कर के जितने भी लोग यहाँ थे उनको उनके साथ उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। देखिए ये है ना अल अक्सा पवित्र मस्जिद, यहीं पर सभी पैलेस्टीनियन लोग जमा हुए थे। लेकिन जो इजरायली फोर्स थी ना, आर्मी जो थी, उन्होंने सबको यहाँ से खदेड़ दिया, ठीक है। कई लोगों पर लाठियाँ चार्ज भी की गई और बंदूक गोलियों से भी मारा गया, ठीक है, बंदूकों से। इससे क्या हुआ, जो हमास संगठन था वो काफ़ी नाराज़ हो गया, है ना। तो हमास संगठन जो है ना खुद को जो है सो पैलेस्टीनियन का रखवाला भी समझता है ना, कि पैलेस्टीनियन लोग जितने रहे उनके रक्षक कौन है, तो हम ही लोग हैं। हमास ग्रुप जो है, हमास संगठन, वो इस बात से खासा नाराज़ हुआ। और फाइनली 10 मई को, है ना,
उन्होंने कई रॉकेट से एक साथ इजराइल पर अटैक कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप इसमें। ठीक है, और इससे लेकिन अटैक करने पर भी ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं इजराइल का, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी बात किया था आयरन डोम का, तो वो तुरंत एक्टिव हो गया यहाँ से, है ना। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो तुरंत एक्टिव हो गया, और सारे रॉकेट को देखिए उसने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इसका एक वीडियो भी है, मैं दिखा देता हूँ। Israel's Iron Dome system intercepts rockets in the sky। देख रहे हैं जो आयरन डोम सिस्टम है इसराइल का, उसने सबसे पहले क्या किया, मिसाइल डिटेक्ट कर लिया नेवी मिसाइल्स को कि कहाँ से आ रहा है। फिर जो वार्निंग बेल है वो बजना स्टार्ट हो जाता है, और सारे जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आयरन डोम सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है और सारे नेवी मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए फिर यहाँ पर है, इजराइल ने काउंटर अटैक किया गाज़ा स्ट्रिप पर, और फिर वहाँ बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया गया। हमास जो टेररिस्ट ग्रुप था उनके कई सारे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं आप इसमें, देखिए कैसे बिल्डिंग पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये था पूरा वीडियो फ़लस्तीन इजराइल